नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की सबसे पहली प्रेम कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई शर्त नहीं थी, बल्कि सिर्फ दृढ़ता, श्रद्धा और अपार त्याग था। ये वो मूल घटना है जिसने ईश्वरीय स्त्री शक्ति यानी उस परम ऊर्जा को जन्म दिया। अब देखिए, इस कहानी के दाव सच में बहुत ऊंचे हैं। एक भयानक त्रासदी और विनाश की राख से कुछ ऐसा उत्पन्न हुआ जो आज भी हमारे जीवन और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, शक्तिपीठ। इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे कि कैसे एक खौफनाक अंत ने एक अनंत शुरुआत को जन्म दे दिया। भाग 1, सती का जन्म और भक्ति, सती का अवतार। चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। सती, जो स्वयं आदि शक्ति का अवतार थीं, उनके पिता थे दक्ष प्रजापति। दक्ष अत्यंत बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें अपने राजसी वैभव का बहुत ज्यादा अभिमान था। उनकी अपेक्षा क्या थी? यही कि उनकी पुत्री का विवाह किसी महान वैभवशाली देवता से हो। लेकिन सती, उनका मन तो वहां रमा था जहां भौतिक सुखों का कोई मोल ही नहीं था। उन्होंने शमशान में रहने वाले भस्मधारी भगवान शिव को चुना। दक्ष की भारी भरकम सांसारिक महत्वाकांक्षा और सती के गहरे आध्यात्मिक झुकाव के बीच बस यहीं से वो सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या सती के लिए शिव को प्राप्त करना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। इस टाइमलाइन को देखिए। सती ने महलों का त्याग कर दिया, पर्वतों की गुफाओं में भयंकर आंधी और तूफान के बीच उन्होंने नींद और भोजन सब कुछ छोड़ दिया। महीनों तक केवल और केवल शिव के ध्यान में लीन रहीं। उनकी इस कठोर तपस्या ने सच में ब्रह्मांड को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया, और अंततः भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उनकी इस निस्वार्थ भक्ति को स्वीकार किया। भाग 2, शिव सती का दिव्य विवाह, एक अद्भुत ब्रह्मांडीय मिलन। तो सती की तपस्या सफल हुई और ब्रह्मा विष्णु की उपस्थिति में यह अद्वितीय विवाह संपन्न हुआ। लेकिन भाई, विवाह की वो बारात तो देखिए। शिव नंदी पर सवार होकर निकले, शरीर पर भस्म, जटाओं में बहती गंगा, गले में नाग। और उनके साथ कौन थे? भूतों, पिशाचों और सिद्ध योगियों की एक पूरी टोली। सच कहूं तो आमतौर पर यह दृश्य किसी को भी डरा सकता था, है ना? लेकिन सती के चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था। इसके बजाय उन्हें अपने शिव के इस सत्य और अनोखे स्वरूप पर अपार गर्व था। लेकिन इस इतने भव्य आयोजन में एक खाली स्थान रह गया। सती के पिता दक्ष प्रजापति वहां नहीं आए। उन्होंने इस ब्रह्मांडीय विवाह का पूरी तरह बहिष्कार किया। और ये कोई भूलचूक नहीं थी, ये उनके विशुद्ध अहंकार से जन्मा एक जानबूझकर किया गया अपमान था। और आप मानेंगे नहीं, इसी एक खाली स्थान ने उस भयंकर त्रासदी का बीज बो दिया जो आगे जाकर सब कुछ बदलने वाली थी। भाग 3, दक्ष का अहंकार और यज्ञ, विनाश के बीज। अब समय के साथ दक्ष का अहंकार और बढ़ा। अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। और पता है क्या? उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड को आमंत्रित कर दिया। जब सती को इसके बारे में पता चला तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी। वो एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गईं। एक तरफ पिता का घर पुकार रहा था, तो दूसरी तरफ उनके पति का सम्मान था। यहां हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसे में एक पिता का प्रेम जीतेगा या उसका अंधा अहंकार? सती ने शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव तो अंतर्यामी है, वो जानते थे कि यह आयोजन केवल क्रोध और घमंड की आग में जल रहा है। तब उन्होंने सती को एक बहुत ही गहरी बात कही, जहां सम्मान ना हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है। कितनी सटीक बात है ना? लेकिन एक बेटी की जिद और पिता से स्नेह की उम्मीद के आगे शिव को झुकना पड़ा और उन्होंने सती को जाने की अनुमति दे दी। भाग 4, सती का आत्मदाह, वो सर्वोच्च बलिदान। जब सती अकेले उस यज्ञ में पहुंची तो उन्हें उम्मीद थी कि पिता का हृदय उन्हें देखकर शायद पिघल जाएगा। लेकिन वहां उनका स्वागत हुआ एकदम सन्नाटे और सार्वजनिक अपमान से। दक्ष ने भरी सभा में महादेव का घोर तिरस्कार करना शुरू कर दिया। अब इस पॉइंट पर गौर कीजिएगा। सती शांत नहीं रहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिसे तुम शमशानवासी कहते हो वही मृत्यु से परे है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह शिव के ब्रह्मांडीय स्वरूप का सबसे उग्र और निडर बचाव था। सती समझ चुकी थीं कि जिस शरीर ने उनके महादेव का इतना भयानक अपमान सुना है वो अब इस संसार की योग्य नहीं रहा। उनके पिता का अहंकार अब सारी हदें पार कर चुका था और फिर बिना किसी भय के
पूर्ण शांति और समर्पण के साथ सती ने स्वयं को उसी यज्ञ कुंड की प्रज्वलित अग्नि में समर्पित कर दिया। भाग 5 शिव का क्रोध और वीरभद्र का जन्म, महादेव का प्रकोप। जैसे ही सती ने अग्नि में प्रवेश किया, कैलाश पर शिव को इसका आभास हो गया और उनका वो गहरा दुख तुरंत पूरे ब्रह्मांड को कंपा देने वाले क्रोध में बदल गया। सोचिए उस दृश्य को। शिव अपनी समाधि से उठे, आंखें क्रोध से लाल। उन्होंने अपनी जटाएं उखाड़ी और पूरे वेग से पृथ्वी पर पटक दी। उसी क्षण उस प्रचंड ज्वाला से एक अजय और विकराल शक्ति का जन्म हुआ, वीरभद्र। यह अवतार केवल और केवल प्रतिशोध और विनाश के लिए बना था। अब इन दोनों शक्तियों का टकराव देखिए। एक तरफ दक्ष का अंधा अहंकार, जो सोच रहा था मैं यज्ञ कर रहा हूं, मुझे कोई छू भी नहीं सकता, और दूसरी तरफ था वीरभद्र का ब्रह्मांडीय न्याय। वीरभद्र एक भयानक तूफान की तरह यज्ञ स्थल पर पहुंचा। उसके सामने कोई नहीं टिक सका। उसने न केवल उस यज्ञ को तहस नहस किया, बल्कि एक ही झटके में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का वो विशाल अहंकार बस पल भर में राख हो चुका था। भाग 6 शक्तिपीठों की उत्पत्ति, ईश्वरीय ऊर्जा का जन्म। इसके बाद जो हुआ वो और भी हृदय विदारक है। यज्ञ स्थल से सती के निष्प्राण शरीर को उठाकर शिव गहरे शोक में डूब गए और पूरे ब्रह्मांड में बेसुध होकर भटकने लगे। शिव का यह विलाप इतना गहरा था कि पूरी सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। प्रलय एकदम सामने थी। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिसने सती के शरीर को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया, ताकि शिव का मोह भंग हो सके और ब्रह्मांड बच सके। और यहीं से कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है। ये केवल एक त्रासदी का अंत नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां की धरती हमेशा के लिए उस दिव्य स्त्री ऊर्जा से भर गई। इन्हीं पवित्र स्थानों को आज हम शक्तिपीठ कहते हैं। ये सिर्फ जगह नहीं है, ये शिव सती के अमर प्रेम और उस असीम त्याग की जीती जागती गवाही हैं। आज भी हम इन शक्तिपीठों को जानते हैं, है ना? कामाख्या, वैष्णो देवी, ज्वालाजी, हिंगलाज और तारापीठ। ये स्थान आज के समय में केवल मंदिर नहीं है, ये स्त्री शक्ति, प्रेम और उस परम बलिदान के महाकेंद्र हैं। आज भी लाखों लोग हर साल उसी ऊर्जा को महसूस करने वहां जाते हैं, जो हजारों साल पहले उस महायज्ञ की राख से जन्मी थी। सती के अंगों के गिरने के बाद शिव शांत हुए और अंततः हिमालय की उन्हीं बर्फीली चोटियों पर लौट आए। वो वर्षों तक गहरे ध्यान में डूब गए। कहानी का ये अध्याय शांत जरूर हो गया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये अंत नहीं था। ये तो उस महान मंच की तैयारी थी, जहां से सती एक बार फिर देवी पार्वती के रूप में वापस लौटने वाली थी। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। विनाश की राख से सच्ची भक्ति और शक्ति का पुनर्जन्म हुआ। जरा सोचिए, ऐसा कितनी ही बार होता है ना, कि किसी एक यात्रा का दुखद अंत असल में किसी बहुत बड़ी और शाश्वत की विंदती की शुरुआत भर होता है। इसी चक्र में जीवन, प्रेम और ईश्वरीय शक्ति का वो रहस्य छुपा है, जो हमें आज भी प्रेरित करता है।